बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, एक लफ्ज है प्रोपेगेंडा। इसका मतलब होता है किसी खबर, इत्तला या इंफॉर्मेशन को दूर तक फैला देना। यह लफ्ज 1936 तक महज एक लफ्ज था, लेकिन फिर इसे एक जर्मन फिलासफर मिल गया और इस फिलासफर ने इस लफ्ज को साइंस बल्कि आर्ट की शक्ल दे दी। उस जर्मन फिलासफर का नाम था पॉल जोसेफ गोइबल्स। गोइबल्स जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर का करीबी साथी और वजीर था। हिटलर ने उसकी सलाहियतों को देखते हुए तारीख में पहली बार एक दिलचस्प वजारत कायम की थी। इस वजारत का नाम प्रोपेगेंडा वजारत था और गोइबल्स इसका वजीर था। गोइबल्स ने वजारत के दिनों में रेडियो, फिल्म, अखबारात, ड्रामे और अदब को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गोइबल्स का फलसफा था कि आप झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वो सच लगने लगे। वो ये भी कहता था कि अगर आप किसी सच को झूठ साबित नहीं कर सकते तो कम से कम आप उस सच में शक की मिलावट जरूर कर दें, आपका आधा काम हो जाएगा। नाज़रीन, गोइबल्स ने यह फलसफा सीखा कहां से था? इसके पीछे एक छोटा सा लेकिन इंतहाई दिलचस्प वाकया था। गोइबल्स के वालिद जर्मनी की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। गोइबल्स बचपन में एक बार अपने वालिद से मुलाकात के लिए फैक्ट्री गया। उसका वालिद उसे मशीनों वाले सेक्शन में ले गया। यह दिन का वक्त था, फैक्ट्री की तमाम मशीनें चल रही थी। वहां उसके वालिद ने उसे मशीनों की किस्में, नोयत और काम के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया, लेकिन मशीनों की आवाज की वजह से उसे कोई बात समझ नहीं आई। गोइबल्स ने उस वक्त वहीं खड़े खड़े अंदाजा लगा लिया कि अगर दो लोगों की गुफ्तगू के दरमियान गैर हकीकी, बेरब्त और झूठी बातों का शोर पैदा कर दिया जाए तो गुफ्तगू के हकाइक दोनों के पल्ले नहीं पड़ेंगे। चुनांचे उसने बाद इस वाक़े को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडे का एक ऐसा फलसफा तख्लीक किया जो आज भी गोइबलिज्म के नाम से मशहूर है। ये गोइबल्स की मेहरबानी नाज़रीन कि आज दुनिया के 245 ममालिक में से 191 मुल्कों में इत्तलात और नशरियात की वजारतें मौजूद हैं और ये बड़ी हद तक वही काम कर रही हैं जो गोइबल्स 1945 तक जर्मनी में करता रहा था। नाज़रीन, गोइबल्स कहा करता था कि सियासत एक ऐसी दुनिया है जिसमें हकाइक तलाश करना करीबन नामुमकिन है। उसका कहना था कि सियासतदान अगर फरिश्ता भी हो और वो मशरिक को मशरिक और मगरिब को मगरिब कह रहा हो तो भी उसकी बात पर यकीन न करें, क्योंकि सियासतदानों का सच कभी पूरा सच नहीं होता। ख्वाजरात, गोइबल्स की बात कहां तक हकीकत है हम दूसरे मुल्कों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है हमें यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी हकाइक हमेशा धुंधले होते हैं और सियासतबाजी के इस धुंधलेपन, इस गुबार में असल हकाइक तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क के हुक्मरान खाना काबा में खड़े होकर 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का ऐलान करते हैं और बाद ये 90 दिन 9 साल में बदल जाते हों, या जिस मुल्क का सदर 2004 में यूनिफॉर्म उतारने का ऐलान करता हो और उसका 2004 बाद 2007 तक चला जाता हो, या जिस मुल्क में वादे और मुआहदे बाद सियासी बयान बन जाते हों, उस मुल्क में हकाइक तलाश करना कितना मुश्किल होता होगा। नाज़रीन, हमारे सियासी गुबार में 23 जनवरी 2009 को एक छोटा सा वाकया पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उस रात पंजाब के साबिक वजीर आला मियां शहबाज शरीफ को खाने पर बुलवाया था। 25 फरवरी को मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उस खाने के दौरान सदर ने साबिक वजीर आला को एक बिजनेस डील की ऑफर की थी। सदर ने मियां साहब से कहा था कि अगर वो चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की हमायत कर दें तो सुप्रीम कोर्ट मियां बरादरान के हक में फैसला दे देगी। 28 फरवरी को मैंने मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था और इस इंटरव्यू में मियां साहब ने इंकशाफ किया था कि वफाकी वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायद मियां रजा रबानी इस वाक़े के गवाह हैं। खातिरजात, क्या मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का यह दावा दुरुस्त था? क्या वाकई सदर ने मियां बरादरान को बिजनेस डील की ऑफर दी थी? असल हकाइक क्या है? हमने असल हकाइक जानने के लिए आज के पैनल में मियां रजा रबानी को भी दावत दी है और हम उनसे यह हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात हुआ क्या था, जबकि हमारे मुल्क की दो पार्टीज के दरमियान छिड़ने वाली जंग का नतीजा क्या निकलेगा। यह भी आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और शेख रशीद साहब जो अभी तशरीफ ले गए, मैं आप तीनों का शुक्रगुजार और ममनून हूं। आज मैंने प्रोग्राम के शुरू में गोइबल्स का जिक्र किया था। गोइबल्स के अंजाम की कहानी बहुत दर्दनाक थी।
वो जंग अजीम दोम के आखिर में अपने बच्चों और बीवी के साथ हिटलर के मोर्चे में शिफ्ट हो गया। हिटलर की खुदकुशी के बाद गोइबल्स और उसकी बीवी मगेडा ने अपने 6 बच्चों को जहर दिया और उनके सराहने बैठ गए। जब उनके बच्चे मर गए तो गोइबल्स ने गार्ड को हुक्म दिया कि उसे और उसकी बीवी को गोली मार दें। गार्ड्स ने उसके आखिरी हुक्म पर अमल दरामद किया। यूं गोइबल्स 1 मई 1945 को अपने ही गार्ड्स के हाथों अपने ही हुक्म से मर गया। मरने से पहले गोइबल्स ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी थी। उसने कहा था, मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि झूठ झूठ होता है और सच सच। उसने कहा, आप झूठ को वक्ती तौर पर सच और सच को थोड़ी देर के लिए झूठ बना सकते हैं, लेकिन आप झूठ को उम्र भर के लिए सच और सच को जिंदगी भर के लिए झूठ नहीं बना सकते। लिहाजा मेरा मशवरा है, सच को सच रहने दें, क्योंकि इसी में फलाह है।